हम्म, चालू कर। बोलिए। सूर्य से प्रकाश सूर्य प्रकाश से एनर्जी प्राप्त करने के लिए या ग्रहण करने के लिए और गैसों का आदान प्रदान करने के लिए पत्तियाँ अपने सतहों के क्षेत्रफल को अधिकतम कर देती हैं, यानी विस्तृत कर देती हैं। द लैमिना इज एन एक्सपेंडेड थिन लेयर और फ्लेक ऑफ लीफ। लैमिना का मतलब होता है फलक, यानी पत्ती के चौड़े भाग को हम लैमिना कहते हैं, फलक कहते हैं। द स्टाल्क दैट कनेक्ट्स द लीफ टू द प्लांट इज कॉल्ड पेटियोल। पत्ती का वह भाग जो डंठल के रूप में पत्ती को तने से या पौधे से जोड़ता है उसको पेटियोल यानी डंठल कहा जाता है, जो पत्ती को तने से जोड़ता है। The tip of a leaf opposite to the petiole is called apex. पेट्यूल के ठीक विपरीत दिशा में जो नुकीला भाग होता है पत्ती का, उसको एपेक्स यानी शिखर कहा जाता है, चोटी कहा जाता है। ए मिड वेन और मिडरीव रन्स थ्रू द मिडिल ऑफ ए लीफ। पत्ती के मध्य भाग से मध्य सिरा गुजरती है। ए नंबर ऑफ साइड वेन्स आर अटैच्ड टू द मिड वेन। पत्ती के अंदर मध्य सिरा से असंख्य छोटी छोटी सिराएं जुड़ी रहती हैं और पत्ती में फैली रहती हैं। फोटो समझना। जैसे कि पत्ती लीफ स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये पत्ती के पूरे चौड़े भाग को लैमिना कहा जाता है। इसके बीच से एक सिरा गुजरती है जिसको मिडरिव कहा जाता है, और इस मिडरिव से अनेकों सिराएं पत्ती के अंदर फैली हुई बिखरी हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसको वेन्स कहते हैं। उसके बाद में पत्ती से एक पतला डंठल तना से जुड़ा हुआ है जिसको पेटियोल कहा जाता है। पेटियोल पौधे से प्राप्त खनिज, लवण, जल यानी पोषक तत्वों को इसी पेटियोल के द्वारा पत्तियों के हर हिस्सों में पहुंचाया जाता है। चलिए, यहाँ पत्ती के आंतरिक भागों को क्रॉस सेक्शन के रूप में दिखाया गया है। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर पत्ती के जितने पार्ट्स हैं वो यहाँ फिगर में दिखाया गया है। यानी पौधे में जाइलम, फ्लोएम, वास्कुलर टिश्यूज जो पाए जाते हैं वो पत्तियों से होकर गुजरते हैं। इन्हीं के द्वारा पत्तियों में खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, संवहन होता है। गार्ड सेल्स होते हैं जिन्हें रक्षी ऊतक कहा जाता है। इसी प्रकार पत्ती के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनको एक फिगर में दिखाया गया है। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। वेन एंड मिड वेन
help to transport water, minerals, and prepared food to and from the leaf. शिरा और मध्य शिरा जल, खनिज लवण और तैयार भोजन को पत्तियों तक पहुंचाते हैं या पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाते हैं। जड़ से पत्तियों तक पहुंचा भोजन को, पानी, जल, खनिज लवण को पहुंचाने का काम, और फिर पत्तियों से पौधे के अन्य हिस्सों तक बने हुए भोजन को पहुंचाने का काम मिडरी और भेन्स के मुख्य कार्य हैं। लुक एट द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। देयर आर ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स इनसाइड ए लीफ। इसको क्रॉस सेक्शन, पत्ती क्रॉस सेक्शन में माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी पर दिखलाया गया है, जिसमें सारे उसके कोशिकाओं के जितने स्तर हैं, असंख्य स्तर को दिखलाया गया है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट एग्जिस्ट इन दीज सेल्स। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जिसका इन कोशिकाओं में अस्तित्व है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने में क्लोरोफिल की अहम भूमिका होती है। द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं क्योंकि उनमें हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है। ए लीफ ऑब्जर्व्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। पत्ती क्लोरोफिल की सहायता से ही सूर्य के प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को अवशोषित करती है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ लीफ हैज मेनी टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। पत्ती के निचले सतह पर बहुत छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमाटा कहा जाता है, यानी रंध्र कहा जाता है। द स्टोमाटा इज गार्डेड बाई पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। इन स्टोमाटा या स्टोमाटा रक्षी कोशिकाओं द्वारा सुरक्षित रहते हैं। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। गार्ड सेल जो है पत्तियों के छिद्र को खोलने और बंद करने का काम करता है। आवश्यकता अनुसार पत्तियों के छिद्र को खोलना और उसे बंद करना, ये जो है गार्ड सेल्स के का काम है, महत्वपूर्ण कार्य है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ए लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and gives out oxygen along with water vapor through stomata। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को वाटर वेपर यानी वाष्पन के साथ स्टोमाटा के जरिए बाहर निकालती हैं या हवा में मुक्त करते हैं।